बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जंगबंदी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान ने इसमें बहुत कोशिश भी की है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को हर हाल में जानिबदार बनने की बजाय सिर्फ जंग को रोकना चाहिए। कल के दिन में पाकिस्तान में ये पैगामात भिजवाए गए, पाकिस्तान की मीडिया को मजबूर किया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो एंटी ईरान बयानिया अब बनाएं, और ईरानी सहाफ़ियों को मीडिया पे लेने से भी मना किया गया। ऐसा लगता था कि कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत मायूस हो चुकी है और वो ये फैसला कर चुके हैं कि अब उन्हें बिलाखिर वही करना पड़ेगा जिसके लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो बात ठीक है, लेकिन किस्मत की देवी मेहरबान हुई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया जंग से खात्मे की तरफ गई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप को यूएन में भी सपोर्ट नहीं मिली, अमेरिका के अंदर भी सपोर्ट नहीं मिली। फिर डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये बताया गया कि इस तरीके से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसका फ़ायदा ईरान को होगा जो कुछ भी अमेरिका करने जा रहा है। अमेरिका दुनिया में तनहा होता जा रहा था, लिहाजा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से दरखास्त की। पाकिस्तान तैयार बैठा था और फौरी तौर पर पाकिस्तान का सारा बयानिया बदल गया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भेजा गया ट्वीट कॉपी पेस्ट कर दिया। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज्जत मिल जाती, बल्कि मिली है पाकिस्तान को इज्जत। पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। हम एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास एक बड़ी फौज है, एक बड़ा मुल्क है जहां बहुत सारे वसाइल हैं। 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, एक बड़ा और तगड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी शहरी रहते हैं, 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम एक आम मुल्क नहीं है, दुनिया के टॉप ममालिक में से एक मुल्क हमारा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, पाकिस्तान को कमज़ोर रखा गया, पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा किया गया और पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कभी स्टेबिलिटी भी नहीं आने दी। बहरहाल शहबाज शरीफ की कॉपी पेस्ट वाली हरकत ने कई किए किराए पे जो है वो पानी फेरा, मगर अच्छी बात यह है कि जंगबंदी हो गई। अब जंगबंदी हो गई है तो फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे गई हैं। तो पहली उम्मीद तो यह है कि शहबाज शरीफ से कि पेट्रोलियम की जो कीमतों में पाकिस्तान में इन्होंने इजाफा किया था वो फिल फौर वो इजाफा वापस लिया जाए। लेकिन जब इजाफा किया था तो फौरन कर दिया था। हालांकि इन्हें बताया जा रहा था कि पुराना पेट्रोल अभी मार्केट में पड़ा हुआ है, अभी पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, आपके पास बहुत सारा पेट्रोल मौजूद है, ये हरकत ना करें। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो आइंदा भी तो खरीदना होता है, तो हम अभी महंगा करेंगे। इन्होंने पहले ही महंगा कर दिया। अब इसी तरह से जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है आलमी मंडी में, तो इनको फौरी तौर पर सस्ता करना चाहिए। और याद रहे, इस पूरी जंग के दौरान कभी भी पेट्रोल उतना महंगा नहीं हुआ जितना महंगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो गया था। लेकिन इमरान खान के दौर में जब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा, तब भी जो पेट्रोल की हाईएस्ट प्राइस थी वो 150 रुपए फी लीटर थी। तो आज तो फिर 150 से नीचे जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो उससे कम कीमत है पेट्रोलियम मसनूआत की और लगातार नीचे की तरफ जाएगी। तो ये पाकिस्तानियों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी पाकिस्तानी खुश होंगे और पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट करेंगे। बहरहाल जंगबंदी हो गई। अमेरिका की जानिब से अलग अलग बयान आ रहे हैं कि किसका क्या किरदार था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। तमाम लोग जिन्होंने इसमें मेहनत की उन सब का शुक्रिया अदा किया। सब एक दूसरे का मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए वो पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, जिसने पाकिस्तान की हुकूमत को और रजीम को मजबूर किया कि वो जानिबदारी के बजाय जंगबंदी की तरफ आगे बढ़े। ये पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया जो फिरका वारियत में फंसने की बजाय इकट्ठे होकर खड़े हो गए और इन्होंने हर किस्म के इख्तलाफात को पसे पुश्त डाला और जंगबंदी के लिए दबाव डाला पाकिस्तानी हुकूमत पे। और पाकिस्तान की हुकूमत इसकी कोशिश करती रही, जिसका क्रेडिट हुकूमत को मिलना चाहिए। अमेरिका से अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं और यह भी दावा किया गया ट्रंप की जानिब से कि जो ईरान को राजी किया गया है वो चाइना की जानिब से राजी किया गया है। यानी अब यह कहा जा रहा है कि चीन भी इसमें एक गारंटी है, यानी चीन की जानिब से भी इसमें एक गारंटी शामिल है कि अब ये जंगबंदी जो है वो लंबी चलेगी और दोबारा लड़ाई नहीं होगी और जो ईरान के मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा और ईरान को बहुत कुछ इसमें मिल भी जाएगा। अमेरिकन बयान दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं, हमने तबाही फेर दी है, हमने ईरान की सलाहियत ख़त्म कर दी है, अब वो कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। वो तो आयतुल्लाह अली खामनाई जब जिंदा थे तो उन्होंने ये फतवा दिया हुआ था कि ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बनेगा। वो तो उन्होंने वैसे भी नहीं बनना था। फिर उन्होंने ये कहा जी कि ईरान ने मिन्नत तरला किया, उसके बाद फिर हमने जंगबंदी की है तो हम बड़े ताकतवर हैं, हमने अपनी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया, हमने ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी है, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई भी अमरीकी सदर कभी भी नहीं कर सका। 40 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने करिश्मा करके दिखा दिया।
ये अमेरिका के स्टेटमेंट हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये भी कह दिया जो ईरान को हथियार देंगे उनके ऊपर 50% टैरिफ भी हम लगा देंगे। लेकिन असल में क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि देखें, इसराइल का, मैंने कल भी आपको कहा था जब ये जंगबंदी हुई थी तो मैंने आपको यही बात कही थी पिछले वीलॉग में कि इसराइल पे नज़र सबको रखनी पड़ेगी। खास तौर पे अमेरिका को इसराइल को रस्सा डालना पड़ेगा, उसे काबू करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा कि वो हमले बंद कर दे। क्योंकि ईरान ने जो अपनी शराइत दी हैं उनमें एक शर्त यह भी है कि लबनान के ऊपर फौरी तौर पे जो इसराइल हमले कर रहा है वो भी बंद किए जाए। लबनान में हिजबुल्लाह की और इसराइल की लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह ने इस जंगबंदी का खैर मकदम किया और हिजबुल्लाह ने फौरी तौर पे जंगबंदी कर दी है। अब अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह की जंगबंदी के बावजूद अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल जो है वो हमले कर रहा है। और इसराइल के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उन्होंने कहा कि वो पूरे अज़म के साथ शुमाली इसराइल के शहरियों की हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। और इस वक्त इसराइल लबनान पे शदीद तरीन हमले कर रहा है और ये हमले बंद करना जंगी शराइत में शामिल था। अब अगर ये शर्त पूरी नहीं की जाती तो फिर ईरान की जो फारस न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने एक दावा किया ईरानी मिलिट्री सोर्सेज की जानिब से कि इस पर ईरान अपने रद्दअमल की तैयारी कर रहा है कि अगर इसराइल बाज नहीं आता और वो लबनान के ऊपर या हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार अपने हमले जारी रखता है शहरियों पर, तो फिर ईरान रिटेलिएट करेगा। देखिए, जंगबंदी के बाद भी धमाके होते रहे। कुवैत ने इसकी शिकायत की है, बहरीन ने की है, यूएई के अंदर शिकायत की गई है, ईरान के अंदर शिकायत की गई है। ईरान में एक और हमला किया गया और ईरान का एक जजीरा है जहां पे एक अटैक होता है। लवान ऑयल रिफाइनरी, लवान ऑयल रिफाइनरी है, यहां पे अटैक होता है सीज फायर की अनाउंसमेंट के बावजूद ईरान पे। उसके बाद ईरान अटैक करता है, 2-3 मुल्कों में उसके ड्रोन जाते हैं, वहां जाकर हिट करते हैं। लेकिन देखिए, जंगबंदी जब होती है इतने बड़ी जंग के बाद तो इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, इनको आप जंगबंदी की ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं कह सकते। लेकिन जो इस वक्त इसराइल पॉलिसी के तहत लबनान में कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। उसको पूरा वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और वो ये बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं एक दिन में। यानी अब तक इसराइल ने लबनान पे कोई भी ऐसा खौफनाक हमला नहीं किया था जो हमला इसराइल ने लबनान पे अब कर दिया। इस हमले की शिद्दत इतनी ज्यादा है और इतना शदीद हमला है कि सैकड़ों शहरी जो है उनके बारे में बताया जा रहा है वो या तो शहीद हो गए हैं या जख्मी हो गए हैं। और नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए भी वहां जाना मुश्किल है क्योंकि बड़ी शदीद बमबारी इसराइल कर रहा है इस वक्त। ये लबनान से खबरें आ रही हैं। अब इसके ऊपर ईरान रद्दअमल देगा। अमेरिका को फौरी तौर पे इसराइल को रोकना पड़ेगा। अब नाज़रीन आ जाए आबनाए हुर्मुज़ पे। ये वो एक नुक्ता था जहां पे आगे सबके सींग फंस गए थे। अमेरिका की बड़ी बेइज्जती होती थी अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलती। उधर ईरान जो है वो उसको जकड़ के बैठ गया था, हम इसको नहीं खोलते। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक दावा किया जा रहा है कि अब ईरान यहां पे पैसा वसूल करेगा। ईरान यहां पे $1 फी बैरल लेगा और कोई कहते हैं इसके अलावा भी फीसें होंगी और ये पैसा ईरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस्तेमाल करेगा। तो ये सोने की एक चिड़िया है जो उनके हाथ लग गई है और उन्हें आइडिया हो गया कि यहां से वो पैसे कमा सकते हैं। वो एक मिसाल है ना कि कुब्बे को लात मारी, उसका कुब भी निकल गया। तो ये ईरान को एक फायदा है। कुछ आलमी रिपोर्टें हैं वो ये दावा करती हैं कि ईरान यहां से $500 अरब का टोल इकट्ठा कर सकता है। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है और अगर इतना पैसा ईरान यहां से इकट्ठा कर सकता है तो ये तो ईरान की किस्मत बदल देगा ये पैसा, अगर तो वो ऐसा कर सकता है। और ये आलमी रिपोर्टें हैं, इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो उन्होंने भी ये बात की है और दीगर अखबारात इस किस्म की बातें छाप रहे हैं। अब इसमें एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है जोनाथन कार्ल। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से आज सुबह बात की और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या वो ईरानियों की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर टोल यानी महसूल वसूल करने के फैसले पर मुत्तफिक हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि टोल वसूल करने के लिए अमेरिका और ईरान का एक मुश्तरका मंसूबा हो सकता है। यानी अमेरिका और ईरान मिलकर वहां से टोल वसूल कर सकते हैं कि अमेरिका भी इसमें से कमा ले, ईरान भी इसमें से कमा ले। तो अरब ममालिक को क्या मिला? बड़ा सवाल तो यह है। लेकिन चले पहले पूरा स्टेटमेंट आप देख लें। हम इसे एक मुश्तरका मंसूबे के तौर पर करने का सोच रहे हैं। यह इसे महफूज बनाने का एक तरीका है और बहुत से दूसरे लोगों से भी महफूज रखने का एक तरीका है। यह एक खूबसूरत चीज है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। कल तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग लड़ रहा था, आज ईरान के साथ मिलकर पैसे कमाने की बात कर रहा है। और ईरान को मुझे नहीं लगता कोई एतराज होना चाहिए। अगर तो वहां पे एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म के तहत
ईरान पैसे बनाता है और वो पैसे ईरान की इकोनॉमी में जाते हैं, तो ईरान को क्या फर्क पड़ता है? 500 अरब डॉलर की बात हो रही है। अगर इसमें से अमेरिका भी अपना हिस्सा ले जाए, ओमान भी अपना हिस्सा ले जाए, तो एक बड़ा शेयर तो ईरान को मिल ही सकता है। अरब ममालिक के लिए मुसीबत बन गई। देखिए, अरब ममालिक जंगबंदी का तो खैर मकदम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी बहुत अच्छी बात है, जंगबंदी हो गई, और वो सबको सराह भी रहे हैं, सबका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक बात पे आके अरब ममालिक की भी सुई अड़ जाती है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी वो चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के कानून बराए समुद्री हदूद 1982 के तहत खुला रहे। यानी जैसे पहले आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे और किसी किस्म की बंदिश ना हो, कोई वहां पे टोल वसूल ना करे। ईरान ये कह रहा है कि जनाब हम इसको खोलेंगे ज़रूर, हमारा जब फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, इत्तफाक़ राय हो जाएगा मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ, तो हम इसको ज़रूर खोलेंगे आबनाए हुर्मुज़ को, मगर ये ईरानी फ़ौज के साथ कोऑर्डिनेशन की लाजमी शर्त के तहत होगा। यानी आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्ते के लिए हम खोलेंगे, लेकिन शर्त क्या होगी कि ईरानी फ़ौज के साथ ये सारा कोऑर्डिनेटेड होगा और ईरानी फ़ौज की कोऑर्डिनेशन में ये आबनाए हुर्मुज़ खुलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ओपन हो जाएगा। वो ईरान ने पहले भी कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ उस शक्ल में कभी वापस नहीं जाएगा जिस शक्ल में किसी दौर में हुआ करता था। ईरानी सदर का भी नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ईरान के मतलूबा अवामी उसूलों की कबूलियत के साथ ये जंगबंदी हमारे अजीम शहीद कायद खामनाई के खून का समर और तमाम अवाम के मैदान में हाजिर रहने का नतीजा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमें कामयाबी मिली है ये हमारी शराइत पे मिली है और इसकी वजह आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत है, उनकी कुर्बानी है और अवाम का इकट्ठे रहना है। आज से भी हम इसी तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो सफारतकारी का मैदान हो, दिफा का महाज हो, गली कूचों का मंजर हो या खिदमत खलक का शोबा हो। और आखिर में उन्होंने एक नारा लिखा कि हमारा साथ होना ही फतह है। ये ईरान में ट्रेंड भी कर रहा है कि हमारा एक साथ होना हमारी फतह है। ये ईरानी सदर का स्टेटमेंट है और उन्होंने इसको कामयाबी करार दिया ईरानी अवाम की और ईरान की रेजिलियंस की। देखिए, ये बात हमें माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की टेबल पे जिस तरीके से आना पड़ा और ईरान की शराइत माननी पड़ी और पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए उसे राब्ता करना पड़ा। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग ही देनी थी और देनी भी चाहिए थी, क्योंकि जंगबंदी में सबका भला था, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का भला था। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम एक बिला वजह की नई मुसीबत में हमें नहीं घिरना चाहिए था। जंगबंदी शानदार चीज़ है और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा भी होगा। अब पाकिस्तान को ईरान से तेल भी लेना चाहिए, रशिया से तेल भी लेना चाहिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। ईरान पे से पाबंदियाँ उठेंगी तो हमारी जो गैस पाइपलाइन है वो भी आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो हर पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा और हर पाकिस्तानी को इस पर खुश होना चाहिए। बस कॉपी पेस्ट वाली हरकतें ना करें, उससे जो है वो सुबकी हो जाती है। आलमी सतह पे पूरा दुनिया का मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रहा है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपनी नालायकियों से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। बड़ा मुल्क है, थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो नाज़रीन, अब ऐसा दिखाई देता है कि ये जो डील है इसमें बहुत सारे माली फ़ायदे उठाने की अमेरिका भी कोशिश करेगा, ईरान भी कोशिश करेगा और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तमाम ममालिक को मिलकर इसराइल पे दबाव डालना पड़ेगा और उसे रोकना पड़ेगा कि वो गैर कानूनी जंगों से इज्तनाब करे। वो जो हमले कर रहा है अपने चारों तरफ, उन हमलों से उसको रोका जाए। अब अगर इसराइल नहीं रुकता ना, तो अमेरिका को चाहिए फिर 2-4 दिन जो है वो बीच में से निकल जाए और ईरान को इसराइल के साथ निमट लेने दे। तो 4 दिन के अंदर इसराइल की तबीयत मुझे लगता है ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो अकेला कभी भी, ये राना सनाउल्लाह ने बात की थी, बात गलत नहीं की थी कि अगर अमेरिका बीच में से निकल जाए तो ईरान की 1.5 घंटे की खुराक है इसराइल। ये बात राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल गलत नहीं की थी, वो बात उनकी ठीक है। और अगर वाकई में अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल को कंट्रोल किया जाए, तो फिर एक आधे दिन के लिए इस लड़ाई में से बाहर निकल के ईरान को जरा फ्री हैंड दे दे तो इसराइल बात मानना शुरू हो जाएगा। ये बात ठीक है। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात मान ही ली है ना, तो इसराइल भी मान ही लेगा। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।